का मतलब होता है लोगों का तन, यानी कि देश के जो लोग चाहेंगे वही इस देश में होगा। लेकिन ये निर्वाचन आयोग का जो तुगलकी फरमान है, ये जो वोटबंदी का जो काम कर रही है, मैं उनसे निर्वाचन आयोग से पूछना चाहता हूँ और निर्वाचन आयोग के फैसलों के खिलाफ में, इस नियम के खिलाफ में हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हुए हैं। तो मैं निर्वाचन आयोग से पूछना चाहता हूँ इस बंदी के माध्यम से कि आपने जो 2024 का लोकसभा चुनाव जो पुराने मतदाता सूची से कराया, तो 2025 का विधानसभा चुनाव उस मतदाता सूची से क्यों नहीं होगा? अगर निर्वाचन आयोग यह स्पष्ट करे कि 2025 का मतदाता सूची से जिस लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जो फर्जी वोटर थे, तो ये फर्जी वोटर से जीते हुए लोकसभा के सदस्य और लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य है, और तो फर्जी वोट से प्रधानमंत्री का जो चुनाव हुआ, तो निर्वाचन आयोग से मैं मांग करता हूँ कि सबसे पहले 2024 के जीते हुए तमाम माननीय लोकसभा के सदस्यों को बर्खास्त करे और उसकी निर्वाचिता को रद्द करते हुए फिर से लोकसभा का चुनाव कराने का काम करे। आज देख लीजिए, जो ये निर्वाचन आयोग का तुगलकी फरमान है, 1 महीना पहले विधानसभा से एक चुनाव से 1 महीना पहले जो कृषि का काम चल रहा है, किसान लोग खेती में है और उनसे सबूत मांगा जा रहा है कि आप सबूत दीजिए कि आप इस देश का निवासी हैं। इस देश के मूल निवासियों से प्रमाण मांगा जा रहा है निर्वाचन आयोग के द्वारा कि आप प्रमाण दीजिए कि आप इस देश का निवासी हैं। ये कैसी विडंबना है? ये निर्वाचन आयोग का जो तुगलकी फरमान है, मैं उनकी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का हम काम करेंगे। और निर्वाचन आयोग जो ये वोटबंदी का कानून लेकर आ रही है, उसमें जब वोटबंदी हुआ तो शुरू से जो नियम बनाया, जब यह नियम आया तो कुछ कड़े कानून थे, उसमें उसको भी निर्वाचन आयोग कितनी निर्दयता के साथ कहती थी ये जो नियम है वो सही है, फिर उसमें संशोधन करती है, फिर उस नियम को कहती है कि ये सही है। ये बार बार संशोधन करना, ये बार बार पीछे हटना, और जब ये आंदोलन हुआ, ये चक्का जाम हुआ, तो निर्वाचन आयोग ने सरकारी कर्मियों पर बीएलओ को दबाव दिया कि अब 50% जो मतदाता है उसकी फॉर्म को भरने का काम करे। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संविधान को जो जिसको इस देश में जिसको जो माना रहा है वो कर रहा है, निर्वाचन आयोग का जो माना रहा है वो बयान दे रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट जो चाह रहा है वो कर रहा है, हाई कोर्ट जो कह रहा है वो कर रहा है, CBIT जो चाह रहा है वो कह रहा है। इस देश में आखिर हो क्या रहा है? इस देश में गरीब गुरबा को जो दोहन हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, एक के खिलाफ हम लोग आज एकजुट हुए हैं और मैं पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा हूँ और इन्हीं जनजातियों के साथ मैं अपनी बात की अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच भाई रविंद्र यादव जी, यहाँ इस बंदी में हमारे बीच उपस्थित सभी महागठबंधन के सभी क्रांतिकारी नेतागण, सभी बहनें, आज हमारे बीच जो आज माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर, महागठबंधन के आह्वान पर आज 9 जुलाई को बंदी का आह्वान किया गया। आज उनके आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं। आज जो है भारत सरकार और राज्य सरकार, बिहार सरकार की मनमानी का जो ये हम लोगों को बीच में जो फर्जी वोटर लिस्ट, मतदाता सूची को जो फर्जी करार दे रहा है कि सभी मतदाता सूची फर्जी है, आज ये बहुत ही हमारे बीच बहुत ही निंदनीय विषय है। जिस मतदाता सूची से सभी प्रतिनिधि रंजित करके लोकसभा, विधानसभा और पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत को चुन करके हम लोग नेता बने हुए हैं, ऊपर में बैठे हुए हैं। आज जब मन हुआ नियम को बना दिया, जब मन हुआ तो भी रह दिया। आखिर वोटर लिस्ट को जो फर्जी करार दे रही है भारत सरकार और बिहार सरकार, ये बहुत ही हम लोगों के बीच में बहुत ही आज गंभीर समस्या लाकर उत्पन्न करती है। पहले NRC का नियम लगाना चाहिए जो हमारे महागठबंधन के विरोध करने पर वापस लिया। आज वही NRC है, आज वोटर लिस्ट का फर्जी नाम दे रहा है, लेकिन ये NRC ही है। आज ये जो बिहार सरकार की मनमानी हो रही है, इतने मोटाए बहने जो आज खेती गृहस्थी का काम है, काम करती खेतों में धान का रोपण चल रहा है, जो भी जितने भी गरीब गुरबा वंचित जितने भी प्रदेश में जो है हमारे राज्य से बाहर हैं, सभी बंधु मजदूर जितने भी हैं, आज सब अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम न कट जाए। आज वोटर लिस्ट से नाम काट देती है
करके रिजाइन दे, तभी हम लोग अस्थिर से चैन से रहेंगे। और नहीं तो हम लोगों का जो आंदोलन है हम लोग जारी रखेंगे। इन्हीं चंद शब्दों से के अधिकार को छीनकर भाजपा के लोगों को सिर्फ एक ही मंसूबा है कि यहाँ के शोषितों वंचितों को किसी तरह गुलाम बनाकर रखा जाए। जब हम लोगों को वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, हम लोग अपने ही देश में भिखारी से भी बढ़कर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम लोगों को सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। आज इस बंदी के माध्यम से हम लोग चेतावनी देने के लिए आए हैं कि किसी भी कीमत पर हम लोगों को वोटबंदी अस्वीकार नहीं है। इसके लिए जो भी संघर्ष करना होगा हम करेंगे। अब तो स्थिति ऐसी आ गई है कि जो देश का जो चुनाव आयोग है वहाँ भाजपा और आरएसएस के कार्यालय का बोर्ड लटका देना चाहिए। इससे बेहतर है कि सीधे सीधे हम लोग मान लेंगे कि चुनाव आयोग ही भाजपा का कार्यालय बना हुआ है। जिस तरह से चुनाव आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार और भाजपा का जन विरोधी नीति लाकर जनता को परेशान किया जा रहा है, अब हम लोग किसी भी कीमत पर नोटबंदी को स्वीकार नहीं करेंगे और आगे इंडिया ब्लॉक के द्वारा जो भी कार्यक्रम किया जाएगा उस आंदोलन में हम लोग मजबूती के साथ डटे रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।